5000 साल तक जिंदा रह सकता है? और अगर हाँ तो फिर वो सबके सामने क्यों नहीं आता? महाभारत वो चरित्र है जो आज भी जिंदा है और जंगलों में यहाँ से वहाँ भटक रहा है। और क्यों दोस्तों, अश्वत्थामा की कहानी बहुत ही ज्यादा रहस्यमय और बेहद इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है, पर अगर आप उन लोगों में से हैं जो यह कहते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो देखने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे और आप भी यकीन करोगे कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर मौजूद है। मध्य प्रदेश के गुप्तेश्वर महादेव की मंदिर में रोज सुबह शिवलिंग पर ताजा सफेद फूल और गुलाब चढ़ा हुआ मिलता है। यानी मंदिर में कोई आने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे पहली पूजा हो जाती है। इस मंदिर के पास में एक रहस्यमय तालाब भी है। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा इस तालाब में नहाने के बाद मंदिर में पूजा करने आते हैं। और सबसे शौकीन बात तो यह है कि ये तालाब गर्मी में भी सूखता नहीं। ये मंदिर एक किले के अंदर है और इस रहस्यमय किले में रात में किसी को भी रोकने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। रात में यहाँ के सारे दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है। तो फिर कोई आम आदमी इतने सुबह शिवलिंग की पूजा कैसे कर सकता है, और वो भी बिना किसी नजर में आए? यहाँ रहने वाले कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने किसी 14 फीट लंबे आदमी को सफेद कपड़ा पहने हुए इस मंदिर के आसपास देखा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिसने भी अश्वत्थामा को देखा उसकी या तो डेथ हो जाती है या फिर वो हमेशा के लिए पागल हो जाता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं। अश्वत्थामा से जुड़ी ये घटना सुनकर आप अपनी दोनों कानों पर विश्वास नहीं करोगे। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर अक्सर अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा गया है। यहाँ तक कि वहाँ के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कभी कभी अश्वत्थामा अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए इनसे हल्दी और तेल मांगने आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के जंगलों में भी अश्वत्थामा को देखे जाने के कई चर्चे होते हैं। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो कि अकेले के दम पर ही पूरा युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। लेकिन अश्वत्थामा की एक गलती की वजह से उन्हें ऐसा श्राप मिला जिसकी वजह से हजारों साल के बाद भी उन्हें अपने जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाई। और ये श्राप दिया गया था स्वयं भगवान कृष्ण ने। पर क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल जब पिता द्रोणाचार्य के साथ मिलकर अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना को मारना शुरू किया था, तब पांडवों को हराता देख भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने मिलकर गुरु द्रोणाचार्य को मारने का एक प्लान बनाया था। युद्ध के अगले ही दिन पांडवों ने एक झूठी खबर फैला दी, यश वो तमाम मर चुका है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर द्रोणाचार्य पुत्र शोक में ही डूब गई और उन्होंने अपने शास्त्रों को भी त्याग कर दिया। और इसलिए मौके का फायदा उठाकर भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा आज भी अपनी मौत की तलाश में दर दर भटकता रहता है, लेकिन उसे अपनी मौत नसीब नहीं हो रही। अश्वत्थामा ज्यादातर मध्य प्रदेश में ही दिखाई दिया है। मध्य प्रदेश में 12 किलोमीटर दूर विंध्याचल के पहाड़ों पर खोदा महादेव का एक मंदिर है। पुरानी ये मान्यता है कि अश्वत्थामा यहाँ तपस्या करने के लिए आते थे और लोगों का यह भी मानना है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ पर तप करने के लिए आते हैं। अब ये सब सुनकर शायद आप भी शॉक हो चुके होंगे। आपको क्या लगता है कि अश्वत्थामा हमारे सबके सामने आएंगी? आपका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।